हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इग्नू वाला। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इग्नू में असाइनमेंट और थ्योरी पेपर का पासिंग मार्क्स क्या होता है और क्या असाइनमेंट और थ्योरी पेपर में अलग अलग पास होना कंपलसरी है। इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना और हमारे इस इग्नू वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि इग्नू से रिलेटेड ऑल इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर मिलती रहे। तो चलो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि असाइनमेंट का पासिंग मार्क्स इग्नू के अंदर क्या होता है। अगर आपका बैचलर कोर्स है, कोई भी बैचलर डिग्री है, तो उसमें आपको असाइनमेंट में 35 मार्क्स लाना कंपलसरी है आउट ऑफ 100। ठीक है। अगर आपका मास्टर डिग्री में एडमिशन है, जैसे MBA है या फिर MCOM है, MA है, कोई भी आपका मास्टर डिग्री हो सकता है, तो आपको असाइनमेंट में पासिंग मार्क्स 40 मार्क्स आउट ऑफ 100 लाना कंपलसरी है। उसके बाद में मैं आपका बता देता हूँ थ्योरी पेपर में पासिंग मार्क्स क्या होता है। जैसे थ्योरी पेपर में बैचलर डिग्री का देखते हैं। पहले बैचलर डिग्री में जैसे BAG है, BSc है, BCom है या फिर ऑल ऑनर्स प्रोग्राम है, उनके अंदर आपका पासिंग मार्क्स 35% होना चाहिए। जितना का भी आपका पेपर है उसका 35% मार्क्स आपको लाना कंपलसरी है, तभी आप पास माने जाओगे। जैसे आपको मैं ये दिखा देता हूँ कि आपका 50 मार्क्स का पेपर है, जैसे आपका 50 नंबर का पेपर आया है तो आपको 18 नंबर लाना कंपलसरी है। 50 में से 18 नंबर लाओगे तभी आप पास होगे। और अगर आपका 100 मार्क्स का पेपर हुआ है, अगर आपका 100 मार्क्स का पेपर हुआ है तो आपको 35 100 का कितना हो गया, 35 हो गया, तो आपको 35 मार्क्स लाना 100 में से कंपलसरी है। उसके बाद में अगर आपका BAM, BSCM, BComF या फिर ऑल मेजर प्रोग्राम्स है तो उसमें भी आपको 35% मार्क्स लाना कंपलसरी है। सेम प्रोसेस है, अगर आपका 50 का हुआ है तो 18 नंबर लाओ और 100 का हुआ है तो 35 लाओ। ठीक है। उसके बाद में मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अगर ओल्ड प्रोग्राम है जैसे BA, BCom, BSc, ये इग्नू के अंदर ओल्ड प्रोग्राम्स थे, उसमें भी आपको पासिंग मार्क्स थ्योरी पेपर का क्या था, 35% था। और अगर आपका 35% कैसे होगा, देखो मान लो आपका 25 मार्क्स का पेपर हुआ है, ओल्ड प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आपका 25 नंबर का पेपर हुआ है तो उसमें आपको 9 नंबर लाना कंपलसरी है। और अगर आपका 75 का हुआ है तो 27 लाना कंपलसरी है। और अगर आपका 50 का हुआ है तो 18 नंबर लाना जरूरी है। आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि 18 नंबर वाला पास है या फेल है, तो 18 नंबर जिसके आगे हैं वो पास होता है। ठीक है। जैसे 35 आया जिसके 100 में से, तो वो 35% वाला 35 वाला पास है। ठीक है। उसके बाद में मैं आपको ये दिखा देता हूँ मास्टर डिग्री का पासिंग मार्क्स अलग अलग क्या होता है। मास्टर डिग्री आपका चाहे कोई भी कोर्स हो, मास्टर डिग्री के अंदर आपको 40% मार्क्स लाना कंपलसरी है, तभी आप पास हो पाओगे। जैसे मान लो आपको एज ए एग्जाम्पल 50 नंबर का आपका पेपर हुआ तो 50 में से 20 मार्क्स आपके आने कंपलसरी है और 20 मार्क्स वाला पास माना जाएगा। और 100 में से आपको 40 मार्क्स लाने कंपलसरी है, तभी आप पास माने जाओगे और 40 मार्क्स वाला पास माना जाएगा। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे आपका BCA है, ठीक है, और या फिर MCA प्रोग्राम है, BCA और MCA है, तो उसमें आपको वो पासिंग मार्क्स उसमें भी 40% है। 40% है तो सेम प्रोसेस आपका 50 का 40% 20, तो 20 में आपको पास माना जाएगा। और 100 में से है तो 40% आपका 40 हो गया। 100 में से 40 मार्क्स लाने कंपलसरी है। अगर आपके BCA के अंदर एक बात दिखा देता हूँ आपको, अगर BCA सब्जेक्ट है, आपका प्रोग्राम कोड है, BCA के अंदर ये वाले 3 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट है आपके, जैसे BCS 40 या फिर ECO 01 या फिर ECO 02 या फिर FEG 202 है, तो इनमें से कोई सब्जेक्ट आपके आ रहे हैं तो इन सब्जेक्ट का आपको 35% ही पासिंग मार्क्स होगा। इसके अंदर 40 मार्क्स लाना कंपलसरी नहीं है। इन सब्जेक्ट का आपको 35 ही पासिंग मार्क्स होगा, बाकी अदरवाइज आपका सभी BCA और MCA के अंदर 40% है और बाकी इन 3-4 सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सारा 40% है। ठीक है। आपके ये हो गए सारे प्रोग्राम के पासिंग मार्क्स, मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिए है। तो अगर आपको कोई भी और इंक्वायरी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता देना, आपको मैं बता दूंगा पासिंग मार्क्स क्या होता है इग्नू के एग्जाम से रिलेटेड, और भी ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इग्नू से रिलेटेड ऑल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक